Good morning, children. Today we'll study class 9th geography chapter 1 India size and location. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत यूज़ होता है एक लोकेशन को फॉर्म करने में, हमने बताया था, है ना। हमने देखा था कि इंडिया का एक्सटेंट कहाँ कहाँ से है, आपने देखा था। यहाँ पे हमने देखा था कि लैटिट्यूड, ये आपको आपने बताया था कि ये क्या होता है, ये वर्टिकल लाइंस जो है ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, है ना। और आपको पता है अर्थ दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। और हमने देखा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है ये 23.5 डिग्री पे है, जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। और इसका एक्सटेंट हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट था। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से है, 68 डिग्री 7 मिनट टू कहाँ तक है, देखिए 7 यहाँ तक, कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये मैंने आपको मिनट क्यों ले रहा है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसका साइज़ के बारे में, इंडिया के साइज़ के बारे में, इसका साइज़ क्या है, ठीक है। साइज़ देखेंगे। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका कितना है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडियंस टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट, देखिए अब ये जो मैप है इसके हिसाब से देखते हैं हम लोग। ये जो मैप है इंडिया का जो लैंड मास जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, लैंड मास ऑफ इंडिया जो है ये अपन का कितना है, ये पूरा ये जो है ये लैंड मास है, जो लैंड का एरिया हमारा है ये पूरा कितना है, ये पूरा एरिया जो है ये कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का है, ठीक है। ये बोलता है। और मैप में कहाँ, वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो इसका कितना परसेंट शेयर है वर्ल्ड मैप में अपन देख रहे हैं ये, तो इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरा ये वर्ल्ड का दिखा रहा है और ये हमारा इंडिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये हमारा इंडिया है, ये कितना है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, इसका कितना परसेंट है 2.4%, ठीक है। 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। और वैसे इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, लैंड मास कहाँ से कितना किलोमीटर का है हमारा, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर, ये है स्क्वायर किलोमीटर, ओके। अब और पूरे जोग्राफिकल मतलब वर्ल्ड में इसका आता है कितना शेयर है 2.4%, क्लियर। अब देखिए इंडिया का जो बाउंड्री है, ये इंडिया आपको दिख रहा है मैप में, यहाँ देखिए इंडिया का मैप में देखिएगा ध्यान से, इंडिया के मैप में ये देखिए यहाँ से बाउंड्री देखिएगा आप, ये जो बाउंड्री है ये देखिए, ये जो बाउंड्री है यहाँ से क्या है लैंड का, यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ के लैंड है, तो ये जो लैंड ये वाला पार्ट है यहाँ से पूरा, अब यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक लैंड एरिया है, द इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15, कितना लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है 15,200 किलोमीटर, कितना है 15,200 किलोमीटर, कितना लैंड बाउंड्रीज, ठीक है। और कोस्टल लाइंस में अब इसके साथ ये नॉर्थ में हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ क्या था, हिमालय है, माउंटेन है यहाँ पे हमारा, और इसका लैंड बॉर्डर बताता है 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। और कोस्टल लाइन का लैंड बताता है, ये कोस्टल लाइन देखिए यहाँ से समुद्र शुरू है, ये कोस्टल लाइंस का जो एरिया है हमारा ये वाला, ये पूरा कोस्टल लाइंस, ये जो पूरा कोस्टल लाइंस है इसका एरिया बताता है 7,516.6 किलोमीटर, क्लियर, 7,516.6 किलोमीटर, क्लियर। अब इसमें क्या है, ये है, और
किसको इंक्लूड है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, दिस ऑल्सो इंक्लूड, ये जो एरिया कोस्टल लाइन, ये सिर्फ ये बॉर्डर ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या इंक्लूड है, यहाँ पे आपका कोस्टल एरिया जुड़ा है, ये जो लक्षद्वीप का जो एरियाज है यहाँ पे लक्षद्वीप का, ये भी जुड़ा हुआ है उसमें, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो एरिया है ये भी उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लैंड लेंथ ऑफ द मतलब इंडिया का जो लैंड बाउंड्री मैंने बताई, ये हमारी लैंड बाउंड्री है, ये कितनी है, पूरी जो लैंड से जुड़ी हुई है आपस में, ये है 15,200 किलोमीटर्स। और कोस्टल एरियाज़ जो है, कोस्टल लाइन्स है, जो ये वाले जो पूरे कोस्टल लाइन्स है इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये है टोटल 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब ये जो है एरिया, आप देखो नॉर्थ में हमारा क्या है, यहाँ पर हिमालय है, माउंटेन है, और यहीं पे हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए ये इस एरिया में ये क्या है, ये पेनिनसुला पार्ट है। ये पेनिनसुला पार्ट क्या होता है, अ लैंडमार्क विच, ये लैंड है, लैंडमार्क विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज बाय 3 साइड्स। ऐसे ऐसा लैंडमार्क जो तीनों साइड से क्या हो, पानी से घिरा हो, तीनों साइड से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा क्या है, पेनिनसुलर पार्ट है, ये तीनों साइड पानी से, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, और यहाँ पर क्या है, नीचे इंडियन ओशन है, तो ये तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है, इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट। क्लियर है, ये आपको पता है। अब वाटर बॉडीज बाय 3 साइड्स, ओके। अब जो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, मैंने बताया यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हमारा क्या, इधर पास हिमालय है ना। और इसके बाद हम देखते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ये सब हमारा क्या है, यहाँ पर हिमालय है। अब साउथ इज़ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड्स, इट बीइंग्स टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। और ये जो है, ये जो यहाँ से नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इंडियन ओशन में ट्रैप कर रहा है, मतलब कि साउथ का जो है वो देखो ये कहाँ जा रहा है, इंडियन ओशन की तरफ है, साउथ की तरफ जा रहा है, जो कि क्या करता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक्सटेंड्स इंडियन ओशन टूवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज। अब ये यहाँ से ट्रैप कर रहा है इधर, और 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो एक बे ऑफ बंगाल है हमारा ईस्ट में, और अरेबियन सी है हमारा वेस्ट में। क्लियर, यहाँ पर जो आपकी लाइन लिखी हुई है, ये देखिए मैंने अभी आपको इसको समझाया है, ठीक है। ये देखिए, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स in the northwest and northeast and south is of about 22 degree north latitude. It beings to taper and extends towards the Indian Ocean की तरफ जा रहा है वो, और dividing it into the 2 seas, 2 sea में divide किया इंडियन ओशन को, that is Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the on the its east, ठीक है। ये है आपका। अब 1.3 जो फिगर है, इसमें हम देखते हैं, नोट दैट द लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, अब इसमें से हम समझते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, यहाँ जो है ये हमारा लैटिट्यूड, ये हमारा एल्टीट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस यदि मान लेते हैं हम लोग, तो कुछ करीब 29 समथिंग आएगा, है ना, माइनस करके देखिए। और यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंड भी कुछ 30 डिग्री तक का आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो दूरी आपका अब ये जो है, इसका जो स्ट्रेच है, देखिए ये वाला जो पूरा स्ट्रेच है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेच है, ये हम मान लेते हैं कि कितना है, एप्रॉक्स मान रहे हैं कि 30 डिग्री है, ठीक है। और इसके कारण क्या है, 30 डिग्री का है, और लगभग हमको क्या है, लगभग मैंने कहा लगभग एक स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है। इसमें डिफरेंस भी आता है, 100 किलोमीटर का कुछ डिफरेंस भी आता है, तो लगभग ये आपको ये एक स्क्वायर के फॉर्म में देता है। 30, इसको हम कितना स्ट्रेच मान रहे हैं, अप्रॉक्स 30 डिग्री का स्ट्रेच मानते हैं, ठीक है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि एक लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड इक्वल होते हैं हमेशा। क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि क्या, जैसे अर्थ हमारा कैसा शेप में है, जियोइड शेप में है,
और लैटीट्यूड क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, लैटीट्यूड जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, लैटीट्यूड्स हमेशा इक्वल होते हैं। लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस रहता है, लॉन्गिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स में क्या है, डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स में। अब जो पोल्स में है कौन, लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस जो है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, क्लियर समझिए, पहले लॉन्गिट्यूड्स है, इसका जो पोल्स होते हैं हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है ना, तो पोल्स में इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होगा। लॉन्गिट्यूड का जो पोल्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इक्वेटर में जो लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस भी डिफ़र करता है, इक्वेटर के पास जो है उसमें भी डिफ़र करता है, और कहाँ आपके इक्वेटर के पास जो है उसमें डिफ़र करता है, और आपका जो लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है वो कहाँ होता है, पोल्स में भी होता है, ठीक है। पोल्स में जो लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस होगा और इक्वेटर में जो लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस होगा वो दोनों डिफ़र करता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ये जो हमारा लैटिट्यूड और ये देखिए ये है ना अपना, ये एक्सटेंड है हमारा, ये यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि साउथ में ज़्यादा है और ईस्ट में ज़्यादा है, ये ईस्ट साइड है हमारा, तो यहाँ लग रहा है हमको ईस्ट में ज़्यादा लग रहा है ना, और यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि साउथ में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये 30 डिग्री के पास का ये सब पूरा एक्सटेंड ही बना रहा है, 35 डिग्री का 30 डिग्री का एक एक्सटेंड है ये, है ना, लेकिन ये 30 डिग्री के पास ही है सब कुछ, है ना। आपने पता है जैसे कि जो लॉन्गिट्यूड होता है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हमको इन्फ्लुएंस, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, क्लियर, ये हमको इन्फ्लुएंस करता है टाइम में, किसमें, टाइम में इन्फ्लुएंस करता है। टाइम ऑन द डिफरेंट मेरिडियन बाउंड टू बी डिफरेंट, टाइम जो है वो डिफरेंट मेरिडियन में डिफरेंट टाइम शो करता है। जैसे हमने, आपको पता है कि हमारा जो ग्रीनविच एक स्टैंडर्ड टाइम हम लेते हैं, देखिएगा आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके, ये देखिए, तो मैंने बताया 30 डिग्री हम एक्सटेंड लेते हैं, मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। ये हम लोग को फील हो रहा था कि कभी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड्स और वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स कैसे स्मॉलर अपीयर हो रहा था। अब हमने देखा कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैज़ द टाइम, आपने पहले भी क्लास 6 वगैरह में भी पढ़ा है कि हमारे पास जो होता है टाइम लैग हो जाता है, क्योंकि सूरज हमेशा देखो ईस्ट से उगता है। सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। तो आप मान लीजिए सूरज यहाँ पहले उग गया, तो क्या आसाम तरफ में सूरज सबसे पहले इधर उग गया, और आपको लगता है फिर यहाँ से जाते जाते तो गुजरात तक में तो क्या 2 घंटा लेट हो जाएगा। तो क्या हमारे यहाँ टाइम आवर्स ऐसा है क्या कि ईस्ट में 2 hours पहले हम 6 जल्दी बच जाते हैं और हमारे यहाँ गुजरात वगैरह में 2 घंटे लेट होता है, ऐसा है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम पीरियड्स है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है टाइम को इन्फ्लुएंस करता है, और हम इसके लिए क्या है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स किया रहता है। तो जैसे हम मेन मेरिडियन जो है हमारा रेफरेंस लाइन जो है, ग्रीनविच लाइन के बारे में हमने देखा था, जो इंग्लैंड में ग्रीनविच लाइन आपको दिखाया था मैंने, ये देखिए आपका ग्रीनविच लाइन, ये ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री हमने इसको माना हुआ है ना, ग्रीनविच लाइन है ये 0 डिग्री मेरिडियन, इसको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं जिससे हम टाइम को मैनेज करते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया का क्या होता है, ये देखिए इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने किसको सेलेक्ट किया है, 82 डिग्री, यहाँ पर देखिए ये है 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्ट में हमने इंडिया का क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन फिक्स किया हुआ है, जो यहाँ से जा रहा है, ये देखिए ये है कौन से डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, ठीक है। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ये यूपी मिर्ज़ापुर से पास ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश से पास होता है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पास होता है, क्लियर है। मिर्ज़ापुर में इज़ टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे, अब ऐसा नहीं, वही बताया मैंने कि ऐसा नहीं है कि इस गुजरात में देर से सूरज उगता है तो वहाँ पे 2 घंटे हम पीछे बात करेंगे, वहाँ 6 जल्दी बच जाएगा, यहाँ 6 नहीं, हमारे को एक स्टैंडर्ड टाइम लेना होता है
कि पूरे जगह का जो टाइम है वो एक जैसा हो, है ना, हमारे इंडिया का। तो हमने किसको एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन टाइम इसको फिक्स किया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स को हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, और जो कि कहाँ से लाइन पास होती है, यूपी मिर्ज़ापुर से पास हो रही है, और इसके हिसाब से हम अपने टाइम को सेट करते हैं और एक स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है इसको, ठीक है। और इसी से क्या है, हमारा टाइम समय सब एक जैसा चलता है। ये आपको याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है, क्लियर। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये लाइन क्या बता रहा है, देखिए, ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है, मैंने अभी बताया कि वो डे नाइट को वो एक्सटेंड करता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड एंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हम जब साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो भी क्या होता है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है ये इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन को। देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा वो क्या है, 23, आप ग्लोब को उठाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको टिल्ट दिखेगा, सीधा नहीं दिखता। हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर क्या है, टिल्ट है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। इस टिल्ट की वजह से क्या अर्थ होता है कि अर्थ के जो लैटिट्यूड है उस पर अर्थ के हर लैटिट्यूड पर जो सनरेज है, अब ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्ट है, आपको पता है। और ये जो लैटिट्यूड्स है, ये इक्वेटर मान लेते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लेते हैं। तो आपका सनरेज जो आती है वो जो लैटिट्यूड की वजह, ये टिल्ट होने की वजह से क्या है, हर लैटिट्यूड पर रेज अलग अलग पड़ती है, क्लियर है। क्योंकि ये टिल्ट है तो हर सनरेज जो है वो अलग अलग पड़ती है, डिफरेंट होती है। और आपने देखा है कि जब इक्वेटर है, मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है, सनरेज क्या होगी, यहाँ पर सन है और यहाँ पे ये सनरेज क्या पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी, कहाँ पे, इक्वेटर में। और जब हम स्लाइटली हम जब मूव कर जाएंगे कहाँ, साउथ पोल और ये पोल्स की तरफ, तो सन रेज क्या हो जाएगी, स्लैंटिंग हो जाएगी। सन रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही है, और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो सन रेज क्या होती है, स्लैंटिंग हो जाती है ना, स्लैंटिंग रेज पड़ती है। इसी वजह से क्या होता है कि हर लैटिट्यूड पर डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। डे एंड नाइट का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जैसे कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा अर्थ मैंने बता दिया कि 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। तो ये हमारा इक्वेटर, सनरेज यहाँ डायरेक्ट पड़ती है, और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये स्लैंटिंग हो जाती है ना। और जब हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, जब यहाँ पर यदि मान लीजिए समर सीज़न है तो डे क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, और नाइट क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। और इक्वेटर पे हमेशा 12 आवर्स 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होती है। कहाँ, इक्वेटर पे। कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होती है, ठीक है। और जैसे ही हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, पोल्स की तरफ, तो समर सीज़न में क्या हो रहा है, डे इंक्रीज़ हो जाता है और नाइट डिक्रीज़ हो जाती है, क्लियर। और साउथ पोल में हम इसी तरीके से आते हैं। तो अभी नॉर्थ में समर है तो ऑब्वियसली साउथ में क्या होगा, अभी सदर्न पार्ट में विंटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डे इंक्रीज़ हो जाएगा और नाइट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। डे डिक्रीज़ हो जाएगा और नाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डे डिक्रीज़ हो जाएगा और नाइट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्लियर। अब यही और यदि हम 66.5 डिग्री पर जाते हैं तो डे का ड्यूरेशन जो होता है वो 24 आवर ड्यूरेशन दिखा रहा है। और 72 डिग्री पे जाते हैं तो 2 मंथ्स डे का ड्यूरेशन रहता है। 80 डिग्री में जाते हैं तो 4 मंथ डे का ड्यूरेशन है। 90 डिग्री में जाते हैं तो 6 मंथ डे का ड्यूरेशन रहता है। इस तरीके से ये चेंज होता है ना। तो इतना आपके बुक में नहीं है, ये मैंने आपको बताया जस्ट। तो ये लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है क्या चीज़ को, डे एंड नाइट को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आप ये 2 आंसर को
अभी मैंने जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट समझाया और ये जो हमने बताया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने क्या माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अपनी कॉपी में लिखकर मुझे पोस्ट करके भेजेंगे, ठीक है।